आपने मेरे हाथ का पैनकेक खाया? उसे खाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत अच्छा था शेफ मुशाय, है ना? तो अभी स्वीट सी बेबी की पेट पूजा तो हो गई। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आप पापा की बात मान लो और पापा की बात मान के पापा के साथ घर चले जाओ, तो आप मानोगी ना? ओके। रायता समेट लिया मैंने। चलो पीपी बॉब्स, हॉपटी हॉप्स। चलो। स्वीट गर्ल, मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। वैसे हमेशा चिल्लाते रहते हो, आज आप ग्लू जैसे चिपक गए। चलो पॉप्स, मेरी फ्रेंड का वीडियो कॉल आने वाला है। चलो। पुष्पा बिरला और उसकी बेटी ने परेशान करके रखा है यार। चलो बेटा। बेटा? इसकी इतनी हिम्मत कि कुट्टन को परेशान करने के लिए फिर से घर में घुस गया। ये जो पुष्पा बिरला नाम की आफत है ना, उसकी मुहूर्त में तो बाधा डालनी ही पड़ेगी। पुष्पा बिरला! पुष्पा बिरला! लगता है जेल की हवा बहुत रास आ गई है तुम्हें, तभी इस बदतमीजी पर उतर आई हो। अब कौन से जुर्म में भेजेंगी मुझे जेल? हमारे घर पर बिना इजाजत के तुम्हारे इस अशुभ कदम रखने के जुर्म में। अच्छा, सही है। तो फिर एक काम कीजिए, एक के बजाय 2 कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि अगर जेल जाएगा कोई तो साथ जाएगा। क्योंकि आपका बेशरम बेटा मेरी इजाजत के बगैर जिंदल भवन में घुसा है। हमारे चिकू के बारे में इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो आपकी बेटी की भी बहुत है। हमारा सब कुछ छीन लिया आप लोगों ने, फिर भी चैन नहीं पड़ा कि आप हमारे घर में घुसकर हमारी छोटी गुड्डन पर निशाना साध रहे हो। पहले माँ, फिर बेटी, फिर बेटा, अब पोती। अरे चाहते क्या हो आप लोग? क्यों बार बार हमारे घर के चक्कर लगा रहे हो? पूरा परिवार मिलकर कौन सी नई चाल खेल रहा है? हाँ, क्या हुआ? ऐसी हैरान क्यों लग रही हैं आप? हाँ, ओ अच्छा, आप कुछ भी नहीं जानती? वैसे तो आपकी इजाजत के बिना एक दिन का यहाँ से वहां नहीं हिलता, ऐसा रुतबा बताती है ना। हाँ, तो फिर आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी बात हो गई और आपको कुछ भी नहीं पता? क्या बात है पुष्पा जी, इतने खोखले ठाठ हैं आपके। जी, धोखा जरूर खाया है मैंने पुष्पा जी, पर उसका कड़वा स्वाद कभी जबान पर नहीं लाती ये दुर्गा जिंदल। आपका ये जो अनजान बनने का नाटक है ना, उससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। ओहदे से छोटी हूं लेकिन हिम्मत रखती हूं। पुष्पा जी,
संभल जाइए। बहुत ही सीधी तरीके से जंग लड़ रहे हैं हम, पर भगवान ना करे ये सीधी उंगली अगर टेढ़ी करनी पड़े ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। चलती हूँ पुष्पा जी। मॉम, मैंने ना आपका ज्वेलरी सेट पॉलिश करवा दिया है, एक बार आप देख लीजिए। तुम जिंदल भवन गई थी? जी पूछ रहे हैं, गई थी कि नहीं? गई थी, पर क्यों गई थी और किससे पूछ के गई थी? तुम जानती हो तुम्हारे नाम के पीछे बिरला लगा है, और बिरला नाम की शान हमसे है, पुष्पा बिरला से। अपनी माँ की बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है तुम्हें। मुझे तो बहुत शौक है। आई लव आइसक्रीम। और चॉकलेट्स? वो तो छोटे चश्मिश के पैनकेक्स को भी फेल कर दिया। यू आर कूल पॉप्स। छोटी छोटी छोटी, उस गुड्डन का नाम भी मत लेना हमारे घर में। It's okay. It's okay. Huh? क्या हुआ माँ? राशि बेचारी डर गई। आरू, तू रो क्यों रही है? ये लड़के, It's okay. सिर्फ नाम की पोती हो, इसलिए अपनी औकात में रहना। उम्र में कम हो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर के नियम और कानून की कठोरता तुम्हारे लिए कम हो जाएगी। आजकल की लड़कियां जरा सी अगर रोक टोक लगा दी तो बगावत करने खड़ी हो जाती है। बात क्या है माँ? डांट क्यों रही है इसे? ये लड़की उस गुड्डन के घर कैसे गई? बस! तुम जानती हो तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। वो 2 रुपए की औकात वाली दुर्गा जिंदल, उस गुड्डन की डीजे ने हमारी बेइज्जती की। उसने हमें ललकारा और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे ही सिक्कों में खोट है। I'm sorry दादी मॉम, बट वो चश्मिश दीदी बुरी नहीं है, वो स्वीट है और मुझे स्वीट स्वीट पैनकेक्स भी खिलाए। Shut up! हम पूरी दुनिया को मिठाई खिलाते हैं और तुम हमारे ही दुश्मन के घर से अपना मुंह मीठा कर कर आ रही हो। हर दूसरे दिन घर छोड़कर चली जाती है और तुम आवारा बाप की तरह पूरे इंदौर में इसे ढूंढते हुए, हमारी नाक कटवाते हुए भटकते फिरते हो। चिको, तुम्हारा लगाव होगा इससे। हमारे लिए ये सिर्फ अपशगुन है। माँ, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो कमरे में बंद कर बत्ती गुल कर देंगे। 4 दिन कमरे में रहोगी अंधेरे में, तब अपने आप तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये समझ चुकी है माँ। बस कीजिए, इतना भी मत डराइए। डर जरूरी है चिकू। इंसान को मन बुद्धि बनने से रोकता है ये डर। तुम भले ही इसके बाप हो, लेकिन हम तुम्हारी माँ हैं। तुम तीनों की उम्र से ज्यादा तजुर्बा है हमें जिंदगी का। माँ, एक बार मेरी बात। बस सफाई नहीं चाहिए हमें।
राशि बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं भी आता हूँ। जाओ। मैं अपने तरीके से समझा देता, बच्ची के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी माँ? बच्ची होगी तुम्हारी, हमारे लिए ये सिर्फ एक लड़की है। उस कुट्टन नाम के नहले को मात देने के लिए अब दहले को बुलाना ही पड़ेगा। वही है जो उसे उसकी असली औकात दिखा सकता है। सबको लगता है इंडिया में कि अगर कोई क्रिकेटर बन जाए तो मतलब गारंटेड पैसा। भरोसा तो मुझे भी था अपने टैलेंट पर यह कभी पता नहीं था कि जिस टैलेंट की वजह से ये ट्रॉफीज और मेडल्स मिले, एक्चुअली में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं। आपने हमेशा गेम के लिए खेला है, कभी पैसों के लिए नहीं खेला मेरे भाई ने। तो फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि काम काज छोड़कर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस गेम पर ध्यान दिया। ये सब बातें करना छोड़िए और देखिए, पैसों का इंतजाम करना है ना, हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगना ही है ना भैया। लेकिन इस तरह जो आपने रिस्पेक्ट अचीव किया है, उसे बेचकर नहीं भैया। आरव, छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम करेंगे ना कुछ। भैया, we all are proud of you। आप तो जानते हैं, और टैलेंट और इमोशंस की कोई कीमत थोड़ी होती है भैया। घर मेरी बेवकूफी की वजह से गया है ना। आपने तो पूरी कोशिश की है, और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी बनती है ना वापस लाने की। ले आऊंगी। तू अकेली करेगी ये सब? नहीं भैया, मुझसे अकेली से हो पाता है क्या कुछ? आप दोनों के सपोर्ट से करूंगी ना। लेकिन इस तरह आपकी मेहनत को नीलाम नहीं होने दूंगी। कुछ ना कुछ तरीका निकल जाएगा, कोई ना कोई ताकत तो पक्का फिट हो जाएगा। कर लेंगे ना तीनों मिलकर। काफी बड़ी हो गई है तू छोटी। ओ आरव, ओ इंदौर के कोली, ओ कहाँ है? ये उधार देने वाले यहाँ पर अभी तो 10 लाख की किस्त देने में भी टाइम बचा है, तो फिर ये यहाँ क्यों आ गए? वो यहाँ है तू? सर आप यहाँ, हम कोशिश कर रहे हैं सर। पहली किस्त आपको वक्त पे दे देंगे सर। आप इस तरह घर पे? धंधे की जगह पे धंधा होता है, लेकिन खुशखबरी तो मैं घर पे आके दूंगा ना। खुशखबरी? ये रहे तुम्हारे घर के कागज। और मुझे तो सारे पैसे अपने सूद समेत वापस मिल गए। वापस मिल गए? इतने सारे पैसे अंकल? किसने दिए आपको? अजी, पैसे होते ही हैं मदद करने के लिए। जी, मैं आया हूँ आप लोगों की जिंदगी से दूर करने शनि। जुबान पर हरदम रहता है सिर्फ हनी। जिंदगी में नहीं है किसी चीज की कोई कमी। नाम है आपका अपना मनी। मनी बिरला। मनी बिरला? पैर छू लिया है, अब
प्रणाम लीजिए। हैं? अरे वाह रे मेरे मनिया, कभी अपनी माँ को इतनी इज्जत से प्रणाम नहीं किया तूने। आज देखो कैसे मनिया के मुंह से चाशनी टपक रही है। सही है बेटे, लगे रहो तुम्हें। अपने फायदे के बिना तुम बिरला से एक अठन्नी ना खर्चो। ये इज्जत देने का नाटक बंद करो और सीधा मुद्दे पे आओ। ये पैसे क्यों दिए? सवाल ये है कि क्यों ना देते। अच्छा, भाई फेल हो गया तो अब तुम एहसान जताना चाहते हो? जी मैं तो सिर्फ दुनिया में मोहब्बत, अमन और शांति फैलाना चाहता हूँ। अब आप लोग की चीज आपके पास लौट कर आ गई, उसमें एहसान की क्या बात है? इतनी मोहब्बत, हाँ? तो चलो फिर लगे हाथ रेस्टोरेंट भी वापस खरीदो। जी देखिए, रेस्टोरेंट तो अभी ताई जी के हाथ में है, और वो हाथ कितने भारी हैं ये तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। वक्त लगेगा, पर मौका मिलते ही आपकी वो अमानत भी आपको लौटा दी जाएगी। पर अभी के लिए जितना हो सका उसे ठुकरा कर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम्हारे परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बकवास है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। परिवार के कर्म उसके हर सदस्य को भुगतने पड़ते हैं, पर अगर कोई सदस्य सामने से आकर अपने परिवार की गलतियों के लिए माफी मांगे तो उसे गलत तो नहीं कहेंगे ना आप? मैं उनके साथ रहता जरूर हूं, पर उनके जैसा नहीं हूं। रिश्ते और उनसे जुड़े इंसान दोनों की मैं कदर करता हूं, और जब भी कुछ गलत होता है ना, तो यहाँ दिल में ना एक बहुत अजीब सा दर्द उठता है। बस उसी दर्द को कम करने आज मैं यहाँ आया हूँ। अरे वाह रे मनिया, हम तो सोचे कोयला कि तुम निकले हीरो। तुमने तो अपनी मम्मी का दिल जीत लिया बेटे। नौटंकी में बिल्कुल तुम अपनी मम्मी पे गए हो मनिया। हाँ। जब ये अपना दर्द कम करना ही चाहते हैं तो आप ये कागजात लीजिए और इनका दर्द कम कीजिए। घर के पेपर्स, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उस परिवार में कोई तो है जो सही और गलत के बीच का फर्क जानता हो, जो दूसरों के भरोसे के साथ, प्यार के साथ ऐसे खेलता ना हो। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए दिल से थैंक यू। अरे मम्मी, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो तो जुबान का ताला तोड़ने को राजी नहीं है। तो कुछ कर। अगर उसको तेरी बातों पे भरोसा ना हुआ ना मुनिया, तो अपना सारा प्लान बेकार हो जाएगा, समझ लिया? देखिए ना, आज इतनी बड़ी खुशी घर आई है और छोटी जी है कि कुछ बोल ही नहीं रही। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? इनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। अरे मम्मी, इस पर तो मेरी बातों का कोई जादू ही नहीं चल रहा है। क्या करूं? सोचने दे। कनका प्लान, कनका मनी। अरे मम्मी, एक नंबर प्लान है।
अभी बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। एक खबर सुनकर शायद गुड्डन जी का सिर्फ थोड़ा दर्द कम हुआ है, दूसरी सुनेंगी तो कुछ बोल पड़े। दरअसल मैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता था। क्या कहना चाहते हैं आप रेस्टोरेंट के बारे में? हाँ? यही कि ताई जी वो रेस्टोरेंट तोड़ के बिरला नमकीन एंड स्वीट्स का ऑफिस खोलने वाली है वहाँ।